तो आपने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस, आप एकदम अनसोशल हो गए थे, तो पार्टीज वार्टीज एकदम खत्म क्योंकि जब हम लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग करनी शुरू करी, दैट वाज 4 to 5 months पहले. उससे पहले तो सब चल रहा था थोड़ा बहुत. इनफैक्ट न्यू ईयर्स आ रहा था, तो न्यू ईयर्स ईव पार्टी थी. तो राजीव ने पार्टी तो नहीं करेंगे उस दिन. वो साल 2019 होना था, मतलब 18 से 19 में जा रहे थे. सर यार 18 नहीं तो 19 किलोमीटर दौड़ना है उससे. लेट्स गेट इनटू 2019 विद 19 किलोमीटर नाइट रन. जब रात को दुनिया दारू पिएगी और पार्टी करेगी, हम दौड़ेंगे. उस थॉट से वो नाइट रन स्टार्ट हुआ था. बट हमने उतना नहीं करा क्योंकि ये रियलाइज किया कि इस रोड पे लोग बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं. सो हमने उसको आई थिंक 8 या 10 के अंदर ही रैप अप कर दिया. बट वो थॉट ये था कि मैसेज जाए कि दिस इज ऑल्सो अ वे टू सेलिब्रेट लाइफ. न्यू ईयर्स ईव. वेरी गुड. वैसे ये न्यूयॉर्क रोड रनर्स ऑफिशियली ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल पिछले 10 साल से. अच्छा. एक ऑप्शन पेड रेस होती है सेंट्रल पार्क के अंदर. आई थिंक 10K ही होता है वो, 5K या 10K, एंड इट एंड्स एट midnight and then firecrackers and all, पूरा पार्टी ऐसे. बट वो ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो दे of course आप मतलब हमारे केस में तो हम 15-20 लोगों ने डिसाइड, हमारे साथ concept 8-10 और हो गए और रन भोपाल वालों ने कहा चलो चलो वी लेट्स प्रोपोगेटेड. तो उस चक्कर में हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे और रोड भोपाल में हम मैनेज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने उसको पूरा नहीं किया. ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत जरूरत है रेस करने भोपाल में, नहीं और तो हमारे तो साइकिल में भी ज्यादा प्रॉब्लम है ना पीछे से. मतलब है अभी हम लोग इतने सेंसिटिव नहीं है इन स्पोर्ट्स के प्रति, स्पेशली रोड पे साइकिलिस्ट को देख के नहीं समझते लोग कि ये इसके आगे से निकाल के ले जाएंगे. यूएस में आप जाइए, अगर साइकिल चल रही है तो गाड़ी वाला आपसे कम से कम 1 मीटर दूर हो जाएगा. यहाँ पे 2 इंच भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है. आप ही को दूर होना पड़ेगा. आप तेजी से आ रहे हो, ऐसे आके आपके आगे से निकल जाएगा. आप कुछ नहीं कर सकते. आप एंड कई एक्सीडेंट्स तो इसी वजह से होते हैं. ओह या इट इज नॉट इजी. आपने वो एकदम मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगी बात, क्योंकि आजकल थोड़ा हम लोग भी पर्सनली प्रचार करते ही हैं कि अल्कोहल पर्सनली तो मुझे मतलब आई डिटेस्ट इट नाउ. तो इसमें एक फनी इंसिडेंट हुआ था. हमने यहीं पे ब्रिटिश पार्क में होली रन ऑर्गेनाइज की थी. दैट छोटा ही ग्रुप था. मैं नहीं आई थी उसमें, मैंने बहुत देखा था उसके बारे में. आई डिडंट नो यू ऑल देयर कि आप लोगों ने करा है. मैम कमिंग ईयर 100%. हाँ, नेक्स्ट ईयर. तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा भी था कि अल्कोहल वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है, एंड आई सेड कि नो बिल्कुल, बिकॉज वो पॉइंट ही नहीं है. पॉइंट ये है लोगों को बताना कि रनिंग करके क्या, क्योंकि रनिंग को आप फन से इन्वॉल्व करो तो कितनी बढ़िया फीलिंग देते हैं वो बताना. फन विद फिटनेस. तो जब यहाँ पे आए तो अल्कोहल थी नहीं, बट पोस्ट द रन पार्टी थी तो एवरीवन वाज डांसिंग. तो मेरे फादर ने कहा मैंने पहली बार देखा है लोग बिना दारू के इतना नाच रहे हैं. देख लो. बिल्कुल. आप ये जो स्टाइल अब डेवलप हो गया है कि पहले जुम्बा कराना, वार्म अप कराना, उसके बाद तो यंगस्टर्स कितने आने लगे हैं और एंजॉय करते हैं सब. कोई कहीं कुछ दारू या कोई किसी चीज का, तो बहुत एंजॉय करते हैं. चल चल के बच्चे भी लेके आते हैं. एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस सीइंग दैट. जरूरी नहीं आप सीरियस बिजनेस ही करो दौड़ने का, आप एंजॉय करो ना उसको. 5 किलोमीटर कर लीजिए. मैंने तो छोड़ ही दिया है. तो मेरी स्पीड भी 5 के अंडर ही रहती थी. अब मैंने मतलब भूल ही गए यहाँ आने के बाद. अब आमोस इसका पॉइंट ही यही है कि फन, जितना फन रख सकते हो 7 to 8 की स्पीड पे ही करते हैं और उसमें ज्यादा एंजॉय भी करते हैं. सबके साथ रहो और सबको साथ में रखो. लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगेन आई वुड लाइक टू ऐड. मेरे हस्बैंड हमेशा सबसे यही बोलते थे और अभी भी मैं मानती हूँ उसको, योर रेस योर पेस. हाँ, कोई कुछ भी कर रहा है, वो तो है ही. इट्स योर रेस एंड इट शुड बी योर पेस. प्रेशर में दौड़ोगे तो एंजॉय नहीं करोगे, बिकॉज आप सोचो उसको पकड़ो, कोई मतलब नहीं. एंजॉय करो ना, यू आर देयर फॉर योरसेल्फ. मैम इसमें एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी बात तो यही है. आई नो मैं हर बार रिपीट करता हूँ एंड सबने सुन लिया है, बट ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है. कोई है ही नहीं. फर्स्ट रेस जो भी कोई इंसान है, जो अपनी पहली रेस, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो पहली रेस मैंने दिल्ली में जाके हाफ मैराथन की थी. तो तब आपको लगता है यार ये तो इतने बुड्ढे हैं, लिटरली थॉट यही आता है तो मैं तो इनका पेस मैच कर जाऊंगा, बिकॉज यू डोंट नो उनका फिटनेस लेवल क्या है, आपका क्या है. तो हर किसी के साथ ही होता है. सिमिलरली यहाँ पे हमने 10K में रन भोपाल रन में फर्स्ट टाइम वी इनकरेज्ड, तो हमारे ब्रिटिश पार्क के रेजिडेंट्स भी गए थे और जो हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स उस टाइम पे आ पाए. दिस इज 2022. तब सिर्फ 10K ही था. लास्ट टू लास्ट ईयर. मैंने सिर्फ एक ही दौड़ा है, 19 वाला. 19 नहीं 18 वाला. जब 19 में तो मैं यहाँ थी नहीं. फिर आपको छटा दिया यहाँ से. फिर मैं यहाँ से ही चली गई.
पर इनके एम्बेसडर हमेशा रहे, अभी भी इस साल भी आई फ्लैग्ड ऑफ विद जनरल रावत। अच्छा इस बारी, अच्छा वेरी गुड। RBR ओनली। उन्होंने एक राजेश के नाम पे अवार्ड भी रखा है। अच्छा हाँ। अच्छा टू द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हाँ, और हाँ। समथिंग, किसी को दिया उन्होंने। नहीं, दैट्स वेरी नाइस। वेरी काइंड ऑफ देम, वेरी थॉटफुल ऑफ, या वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे वेरी मतलब बहुत अच्छे शेप में हैं, क्योंकि वो जिम जाते हैं, वो रनिंग नहीं करते। तो उनको बड़ी एम्बैरेसमेंट होने लगी कि यार इतने बड़े बड़े एज के वो जा रहे हैं। मैंने कहा पहली रेस है ना, अकल में डाल लो कि अपने आप से ही compete करना है। हाँ। दूसरों को देख के दौड़ोगे तो रेस में क्या होगा हाँ। तुम्हारा पता नहीं। रेस ही नहीं है उसको, तो तुमको अपने लिए दौड़ना है, अपनी मस्ती के लिए दौड़ना है, नॉट फॉर एनीवन एल्स। अच्छा, फिर लोग भी आके कहने लगते हैं उन्हें, अरे आप तो इतने फिट हो और वो देखो इस टाइप से। मैंने कहा इट डजंट मैटर। मेरी वाइफ को भी लगता है कि यार मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गई, मुझे लगा ये भी इतने तेज दौड़ रहे हैं, वो अंकल भी दौड़ रहे हैं, आंटी भी दौड़ रही हैं। मैंने कहा यू नीड टू लर्न। पहली रेस कर ली ना, अब सीख जाओगे। बिल्कुल, वही लाइफ लेसन है हाँ। हर चीज के लिए। इट्स अ लाइफ लेसन कि जो करना है अपने हिसाब से करो, उसको एंजॉय करो। दूसरे की जिंदगी उसकी है, तुम्हारी है, तुम्हारी फिटनेस। कई बार आप जिम वाले दौड़ नहीं पाते हैं बहुत अच्छा, ऐसा जरूरी अरे नहीं है। बिल्कुल भी रनर नहीं। होता है जिम वाला, जिम बिल्कुल भी नहीं। होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने ये अच्छा बताया, यू पुट इट वेरी नाइसली, कि लाइफ लेसन है कि उसकी लाइफ उसकी है, उसके गोल्स उसके हैं, बिल्कुल, आपकी लाइफ आपकी है, किसके आपके में गोल्स क्या आपके चल रहा है किसी को नहीं पता ना। तो वन हैज टू एंजॉय व्हाट वन इज डूइंग। अनदर लेसन जो आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग सिखाती है, वी बिल्कुल। कुड राइट एकदम लिस्ट हाँ, ऑफ पूरी थिंग्स, नहीं कि बहुत जो आप सारे। सीख। एक्चुअली इट इज अ लाइफ लेसन। पूरे एंड्योरेंस रेस को आप देखिए, शुरू से आपको डिसिप्लिन भी होना है, आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान रखना है। आप तभी औरों का ध्यान रख सकते हो जब आप खुद फिट हो। तो एज अ वुमन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड देन माई फैमिली। मैं खुद खुश नहीं हूँ तो मैं खुशियाँ क्या बांटने जाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना। तो वो है, आप खुद हेल्दी होगे तो आप अपने पूरे घर को भी हेल्दी रखोगे। आप जब सड़क पे निकल के आप रन करते हो, साइकिल करते हो, यू ब्रीद इन फ्रेश एयर, यू मीट न्यू पीपल। आपके अपने जो मन के थॉट्स हैं, जो आपने खुद ही शायद न्यूज़पेपर से या मैगजीन से या कहीं से भी पढ़े हों, वो आपके अलग हैं। ब्रेक टाइम मतलब ब्रेक। क्या हो गया ये? कार्ड फुल हो गया, चलो चेंज कर लो, बहुत तब तो हम कार्ड हो गया ब्रेक ले तो। सकते हैं। मैम ऑनेस्टली मुझे भी 1-1.5 साल, हाँ मुझे भी 1-1.5 साल पहले ही, अच्छा 1-1.5 साल तो फिर हमें पहले पता या चल मुझे गया थोड़ा। पता था अराउंड 2018, क्योंकि प्रवीण सर से मिले थे तो उन्होंने आयरन मैन हाँ, किया है ऐसे हाँ। करके। बट प्रॉपरली कि अच्छा व्हाट इट कंटेन्स एग्जैक्टली, वो तो 1.5-2 साल ही हुए मेरे को तो न्यूयॉर्क जाते ही पता लग हाँ। गया, क्योंकि मैं वहां पे स्विमिंग कर रहा था। तो एक बंदा बहुत ही अच्छा, लाइक ही वाज वेरी फिट। आई वाज लाइक व्हाट डू यू डू? क्योंकि यार हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइक वी आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, वी डोंट हैव टाइम फॉर लाइक एथलेटिक्स। ही लुक्ड लाइक एन एथलीट। ही इज लाइक आई एम डूइंग हाफ आयरनमैन्स। I went home, Ironman, I'll do this one day. Yeah. तभी से मेरे को अभी 10 साल हो गए, करा नहीं है, बट तब से जोश है कि करना जरूर है। मेरे को रनिंग से बहुत डर लगता था तब। मैं स्विमर तब, all my life I've been swimming, गुड। but running से I've always been afraid because everyone tried to push me to run ना as a kid कि जाके भागो। तो वो एक वो बन गया था कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वन जिसमें लोग नहीं होते हैं। अब वो So you जो already हाँ, have a वो सब strength. मेरे को यही बोलते हैं। You already Every have the person- biggest इनके strength. मैम अब सारे हो गए हैं, Every I person think। I meet, इनके हाँ। अब इनको अब बस running रोड अच्छे बाइक से कर लेना लिए तो बाकी हाँ। है हाँ, और तो करना ले लो। है। तो अब तो हो स्कॉट जाएगा। की ले लो, हमारी तो नहीं, स्कॉट रोड है। बाइक भी मेरी प्रवीण यूएस ने। में रखी हुई है, तो मैंने कर हाँ। लिया। वो भी मैं है। स्प्रिंट ट्रायथलॉन तो कर भी चुका हूँ, ऐसा Okay. नहीं बिल्कुल नहीं करा है। वहाँ वेट सूट भी है मेरा, रोका का सब कुछ एकदम गियर सारा कलेक्ट कर लिया था। करेक्ट। बस वो साइन अप, बिकॉज आई डिडंट वांट टू साइन अप कैजुअली बिकॉज यू हैव अदर कमिटमेंट्स इन लाइफ। तो आई डिडंट हाँ, वांट टू you लाइक, can't be आई casual वाजंट because कमिटेड कि 6 months में सब छोड़ के करूँ। कब वो निकलेंगे 6 महीने, वो मैं भी श्योर नहीं था कि, बिल्कुल। क्योंकि मैं जॉब कुछ मेरा थोड़ा मूविंग भी रहता है। समटाइम्स आई एम इन इंडिया, बट यू आर समटाइम्स इन नॉट यूएस। मैरिड, अभी तो टाइम है। हाँ, You इसलिए आई एम लाइक commit- हो नहीं जाएगा, पर हो कर लो जाएगा। ना फिर बाद में। एक अगर वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड तो देन इट बिकम्स अ बगरी फॉर। हम वाइफ ऐसी ही ढूंढेंगे जो हमारे साथ ही आजकल करेगी, बहुत नहीं लोग कर तो रहे हैं। शादी आजकल नहीं करेंगे। सिमिलर If you are इंटरेस्ट not ढूंढ into रहे हैं। running or anything, I can't deal with you. मतलब हाँ, समझ ही नहीं नहीं, ठीक है। सकोगे। इट्स गुड। वो तो मिनिमम मिल हो जाए गया, तो वैसे ही। सपोर्टिव। देयर इज कुछ And they गारंटी don't have कुछ to नहीं। do it, but they have to be knowledgeable and supportive of it. कि like this is gonna be a part of my life. Like या this is not आजकल gonna change. एक्सेप्टेंस है। मतलब, आजकल हाँ। मी टाइम की वैल्यू बहुत है, तो सब हाँ, कहें तू वही, अपना कर वही। ले, मैं अपना कर लेता हूँ। हाँ हाँ हमारे और टाइम में सेल्फ केयर ही कर रहे अलग हैं। थॉट से जो करना, साथ ही रहो वाले फीलिंग्स थी ना। हम ये थोड़ा ना बोल रहे कि ये रोज रात में evolved। ड्रिंक करनी ही करनी है। हम तो बोल रहे सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई क्यों मतलब ऑब्जेक्ट करेगा मतलब।
but things have changed a lot. We've come a long way from being our older self, है ना? पूनम मैम, आपने बताया था कि a lot of डॉक्टर्स ही एडवाइस कर देते हैं कि हाँ। नहीं करना, तो आप उनसे मिले हो माया राम जी से? वो हमारे लेटेस्ट रनिंग कौन है वो dude माया से- राम? Mayram ji is the video you have been seeing, the old man talking हाँ। about ये अपना experience जो जिसमें शायद वो heart हेड वाला वो है, I was seeing शॉट ऊपर से लिया वो वाला हाँ ना? हाँ वो हाँ, सारे हाँ, हमारे हाँ, शॉट हाँ। ऊपर से रहेंगे, हाँ। बट वो एक बहुत ही ओल्डर जेंटलमैन है, थोड़े तगड़े से दिखते हैं, बट है वो भी मतलब हाँ, हाँ, चलो now I have उनकी- to follow him. हाँ फॉलो वो उनका स्टोरी क्या है कि वो हैं आरआई, अच्छा, रेवेन्यू में इन्वॉल्व हाँ। हैं एज रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 साल हुए उन्हें रनिंग चालू किए हुए, और उनको 4 प्रॉब्लम्स थी। उनको डायबिटीज भी था, हाँ, उनको हाई blood बीपी भी pressure। था, उनको स्लिप डिस्क था, तो कहते यहाँ से यहाँ तक पेन होता था मुझे, और फिर हार्ट का भी था इशू, कंडीशन भी था, चारों प्रॉब्लम है ना। और डॉक्टर ने कहा ये दवाई वो दवाई वो दवाई ये सब खाओ। कुछ 11 या 12 गोलियां ले रहे थे वो शायद। नहीं वो ही वाज समवन एल्स, हाँ। खैर उस पे हाँ भी, सॉरी हाँ। तो उन्होंने रनिंग चालू की, उनका सब ठीक हो गया। अब ये इतना बहुत हो गया, कॉमन है, पता है, हाँ। बहुत लोगों के साथ हुआ है। हैव यू रेड अबाउट मेडिकल साइंस कि दे डोंट वांट अस टू बी ऑलराइट, हाँ, frankly, तो उनकी doctor- दुकानदारी कैसे एंड चलेगी? डॉक्टर से ज्यादा इट इज द फार्मा इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल पूरा गिमिक है ये। आपको डॉक्टर के पास आप जाते हो, अब देखो अगर मेरी शुगर बढ़ रही है वो गोली बढ़ा देगा, सब कुछ बढ़ा देगा, ये नहीं बताएगा कि आप थोड़ी एक्सरसाइज ये कर लो इससे कम होगा, बिकॉज न्यूट्रिशन डॉक्टर्स को पढ़ाई नहीं जाती। दैट्स अनदर That's a सब्जेक्ट ऑलटुगेदर। dietitian and nutrition हाँ, is a different person. वो अलग एस्पेक्ट है। फिजिकल फिटनेस के बारे में भी उनको इतना नॉलेज नहीं है। तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री है वो चाहती है कि हम सब दवाइयों पे ही जिएं। अब आप देखिए HbA1c वगैरह के बारे में जब बात होती है, यू रीड न्यूज़पेपर्स वगैरह, कहते हैं उन्होंने खुद ही कर रखा है कि इतनी शुगर मीन्स हाई शुगर, उसके बियॉन्ड भी जा सकती है, एंड बट उन्होंने एक लिमिट सेट कर परमिसिबल दिया, लिमिट ऐसी सेट कर दी कि गोली 90% लोगों को खानी पड़ जाए। मतलब आई फील पर्सनली, तो मेरे को यही लगता है कि बॉडी में जो इनहेरेंट मैकेनिज्म है खुद को ठीक करने का, हमने उसको किल कर दिया गोलियां खा खा के। नहीं तो ऐसा नहीं था, हमारे अंदर सारी इनबिल्ट भेजा था भगवान ने, हाँ हाँ। हमने और ही लोग खराब कर जीते ही दिया। थे ना पहले जीते ही भी, थे, फार्मास्यूटिकल के पहले भी जीते ही थे, और देसी problems चीजें आती बहुत, थी। इसलिए डॉक्टर समाओ, डॉक्टर सुनेंगे तो हमें पीटेंगे पकड़ के, लेकिन सच्चाई है कि डॉक्टर्स तो मना ही करते हैं। उनको ये डर रहता है कि ये ना टूट जाए, आप गिर के हड्डी ना तोड़ लें। तो मेरे डॉक्टर ने तो बोला हड्डी टूट गई, जुड़ेगी भी नहीं। मैंने कहा अब देखी जाएगी। अच्छा, ये कब हुआ था? बहुत पहले जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी, अच्छा, तो बहुत नाराज हो रहे थे, क्या तुम लोगों को पड़ी, थोड़ा 10-15 कर लिया करो, 100 कौन करता है साइकिल। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। नहीं, उन्होंने ऐसा वार्न करा था कि अगर टूट जाए तो अब जुड़ेगी नहीं इस एज पे। वो नहीं, हाँ टूटी वो नहीं नहीं करा अच्छा, था। अच्छा, हाँ, अच्छा, टूटी वही नहीं मेरे थी। को भी ऐसा पहले हाँ, लगा। नहीं सॉरी, गलत तरीके से Sorry, बोला हाँ। मैंने। उसने वार्न किया था कि टूट गई तो ये कोई उम्र है साइकिल चलाने की, हाँ, जुड़ेगी नहीं, इससे अच्छा संभाल के रखो इन हड्डियों को। अब साथ अच्छी लेके जा के किसी को गिफ्ट तो करनी नहीं है, जिसके ही जाओ, ऑर्गन्स तो गिफ्ट ऑर्गन हो जाएंगे। हड्डियां तो कहीं नहीं जाने वाली। हाँ। तो इसलिए ठीक है। नहीं One मैम, life थैंक to यू, live. आपने ये, हाँ आपने ये बहुत प्रोफाउंड चीज बोली है फार्मा इंडस्ट्री वाले भी। वी आर गोना कीप इट, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। मेरे पीछे कौन सी फार्मा इंडस्ट्री आ जाने वाली है। नहीं आ भी जाए तो अच्छा है। नहीं, there are so जवाब many दो, documentaries on that. कंट्रोवर्शियल। There are so many documentaries on it, and बिल्कुल है। the doctors who are working towards the change are not brought to नॉट light. ब्रॉट इनटू द लाइट। हाँ, लाइमलाइट में वो नहीं रहता। आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की मैंने देखी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वो बता रहे हैं। आप देखिए ना, सिगरेट पीने को एडवर्टाइजमेंट ने ग्लोरीफाई किया था एक जमाने में, हर बड़ा एक्टर। 70s के एड्स याद करिए तो हमको भी है ही अच्छा है। लगता है, अरे वाह सिगरेट, ये क्या था, बेचने का प्रोपेगेंडा था। और जब अब बीमार होने लगे तो फिर लंग्स कैंसर फलाना ये सब, फिर दवाइयाँ खिलाओ। तो मीट इंडस्ट्री, वो भी ये एक जो बात है propaganda। कि प्रोटीन इसी में है, अंडा, सबसे बड़ा अंडा, ये रोज खाओ अंडा, और ये सब सब कुछ इसका भी पूरा एक propaganda है। प्रोपेगेंडा था। पूरा प्रोपेगेंडा है। हम लोग अपने घर की जो चीजें हैं या हमारे बड़ों की पुरानी चीजें जो बताई गई हैं उनको फॉलो ना करके हम एडवर्टाइजमेंट्स पे ज्यादा वो था फॉलो कर, संडे हो या मंडे, रोज रोज खाओ अंडे। अंडे। ये अभी भी एकदम याद है, 20 साल पहले वो एक्चुअली प्रोपेगेंडा था। अमेरिका में उस पे भी एक डॉक्यूमेंट्री भी बहुत, देखी थी मैंने, हाँ, कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री और ये सब का एक मिला बहुत वो बड़ा। वो था। एंड जो हमें इनफैक्ट कई लोग तो ये भी बात करते हैं, एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, पानी की बात करते हैं, जितना पानी ये नॉनवेज इंडस्ट्री में, ये फ्रोजन फूड में लगता है उतना आप कहीं और नहीं यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर दे आर यूजिंग,
और हमको पढ़ाया जाता है कि ऐसे रहो. हम तो भैया घास फूस खाने वाली कंट्री थे हमेशा से. सो देयर इज अ लॉट व्हिच वी कांट गेट इट. मिसकंसेप्शंस या गलत डायरेक्शन में हमें गाइड करा जाता है. बिल्कुल. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो. तो इस पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए.